हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं और आज जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करेंगे 28 मई के करंट अफेयर्स की। यानी कि जैसा कि आज आपको पता होगा 28 मई है और आज हम लोग आज के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। यानी कि कल शाम तक जितने भी इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे करियर मेंटर्स पॉइंट्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने अब तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे ये पूछा गया है, वेयर हैज़ द रिसेंट आर्मी कमांडो कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। हाल ही में आपने सुना होगा कि भाई सेना कमांडो का सम्मेलन किया गया है। तो आपको ये बताना है कि वो सम्मेलन हुआ कहाँ पर है, कौन सी जगह पे हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, दूसरा ऑप्शन बी बेंगलुरु, सी ऑप्शन मुंबई एंड कोलकाता। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो हाल ही में आर्मी कमांडो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। अगर हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ जानें तो हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आइए कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये 27 मई यानी कि कल, अगर हम लोग बात करें 27 मई यानी कि कल की बात की जाए तो कल से ये कॉन्फ्रेंस 27 मई से सेना कमांडो का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया है और ये सम्मेलन जो है वो 2 दिन चलेगा, यानी कि 27 से लेके 29 तक चलेगा। पहला सम्मेलन का चरण है ये। दूसरे चरण की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो दूसरा चरण होगा वो दूसरा चरण हमारा कब से कब तक चलेगा? तो दूसरा चरण हमारा होगा जून माह के अंतिम सप्ताह में। इसी महीने के लास्ट वीक में हमारे दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। ये जो सेना कमांडो का एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिससे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया, इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो सेकंड क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने क्या है? सेकंड क्वेश्चंस ये पूछा गया है कि अगर हम लोग बात करें हाल ही में पीएफसी ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया है? हाल ही में पीएफसी की बात की जाए तो पीएफसी का मतलब क्या है? तो पीएफसी का मतलब है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में एनबीपीसीएल की बात की जाए तो ये क्या है? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ इन्होंने समझौता किया है। वो कौन सा राज्य बन चुका है, वो कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। और अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख रहे होंगे लास्ट 2 डेज़ के करंट अफेयर्स में कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात की जाए या जो लेटेस्ट जितनी भी स्कीम्स आई है तो उस स्कीम की बात करूँ मैं तो मैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है हम उस स्कीम्स की बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को 1 मिनट तक इसे पॉज करें और इसके बाद आप थोड़ा सोचें और इस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई मध्य प्रदेश के द्वारा जो योजनाएं रिसेंटली चलाई गई है वो कौन सी योजनाएं चलाई गई है। आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला क्योंकि मैं लास्ट 2 से 3 क्लासेस में ये रिपीट करता आ रहा हूँ। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिससे कि आपको भी ये पता चलेगा कि अचानक से कोई क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो उसमें आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश और इसके स्कीम्स की रिसेंटली स्कीम्स की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे जवाब देना है मुझे, जो रिसेंटली स्कीम्स हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स में।
अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट की बात करें, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जानें, तो देखो इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है। बिजली क्षेत्र के प्रमुख ऋणदाता पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी के मध्य प्रदेश के आगामी 225 मेगावाट में विद्युत संयंत्रों 225 मेगावाट की बिजली की बात की जाए, इसके लिए यहाँ पे इस बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए इन्होंने ये जो एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया है। तो कितने करोड़ का ये जो बजट है वो कितने का है? 22,000 करोड़ का। ये 22,000 करोड़ का बजट है। इसके थ्रू कितने मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी? तो 225 मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी। इसके अलावा और भी इसी में परियोजनाओं में ये पैसा खर्च किया जाएगा। तो आशा है आप सभी को ये जो मेरे करंट अफेयर्स हैं ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो अगर आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस करियर मेंटर्स पॉइंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने अब तक मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, आपको ज़रा सा भी ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो थर्ड क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस $60 मिलियन टू पाकिस्तान टू डील विद कोरोना एपिडेमिक। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पाकिस्तान की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यहाँ पे 60 मिलियन यानी कि $60 लाख की मदद की है? वो कौन सा देश है जिसने यहाँ पे ये $60 लाख की मदद पहुँचाई है? किसके पास? पाकिस्तान के पास। आपके ऑप्शन है पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा फ्रांस या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसके आंसर्स की ओर जाएँ तो इसका आंसर आपके सामने क्या होगा? ए अमेरिका। अमेरिका ही वो कंट्री है, अमेरिका ही वो देश है जिसने यहाँ पे पाकिस्तान की हाल ही में ये जो कोरोना एपिडेमिक है इससे लड़ने के लिए ये चैरिटी, ये पैसा ये जो दिया है $60 मिलियन को, किसको? पाकिस्तान को। जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, पाकिस्तान के जो वहाँ के पीएम प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, और वो लगातार अपील कर रहे थे सभी देशों से कि भाई हमारे पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो हॉस्पिटलिटीज़ है उनके सिस्टम बिगड़े हुए हैं और हमें किसी भी प्रकार से हमें अदर कंट्रीज से मदद की ज़रूरत है। हमारे पास फैसिलिटीज़ सही तरीके से अवेलेबल नहीं हैं। जिस बात को सुनकर अमेरिका ने उनकी मदद की और ये $60 मिलियन का उनको चैरिटी दिया है। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हाल ही में NYIPL इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में ये अवार्ड किसे दिया गया? अगर हम लोग बात करें NYIPL, अगर हम लोग इसकी बात करें NYIPL की इसका मतलब क्या होता है तो मैंने इसके बारे में भी लिखा हुआ है आप सभी के सामने। तो ये क्या है? द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें इनकी, तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये राजीव जोशी को दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजीव जोशी। राजीव जोशी को हाल ही में यहाँ पे जो न्यूयॉर्क की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन है उसके थ्रू यहाँ पे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके बारे में NYIPL की बात की जाए तो इसके जो यहाँ पे करंट जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? कोलमन बी रेगन है। इसके अलावा यहाँ पे ये कब इस्टेब्लिश हुआ तो ये भी डेट मैंने लिखी हुई है, March 7, 1921 को ये इस्टेब्लिश हुआ। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसके ऑफिस की बात करें तो ये आपको इसके क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा, द न्यूयॉर्क। तो इसका मतलब इसका जो ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में ही होगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन फोर्थ। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में अगर हम लोग बात करें, हाल ही में पीके नैयर जो हैं, पीके नैयर यानी कि प्रेम कुमार नैयर की बात की जाए, इन्हें हाल ही में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? कौन से देश का इन्हें एम्बेसडर, राजदूत का मतलब क्या होता है? एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सा देश है?
तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा निगर और चौथा नन ऑफ दिस। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें नाइजर की, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी नाइजर। या अगर हम लोग बात करें इस नाइजर की, तो इसी नाइजर को क्या बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ नाइजर। रिपब्लिक ऑफ नाइजर के नाम से जाना जाता है। ये किससे अलग हुआ है, तो फ्रांस से। ये जो देश है फ्रांस से टूट के अलग हुआ है, ठीक है, 1950 में। और इसके अलावा अगर हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, तो यहाँ पे जो इसकी कैपिटल है, जो कैपिटल है इसकी, वो क्या है, नियामी। निगर की कैपिटल क्या है, नियामी। और ये सबसे लार्जेस्ट सिटी है वहाँ पे निगर में। इसके करेंसी की बात करें तो इसकी जो करेंसी है वहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो क्या है, वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रेंच। प्रेसिडेंट कौन है, तो महमूदू इशोफू। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें ब्रिगी रफीनी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट हमने देख लिया महमूदू इशोफू। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। और अब हम लोग आज के 6ठे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया। ये लेडीज़ की फ़ोटो आप जो देख रहे हैं आपके सामने, ये हैं जिन्हें यहाँ पे हाल ही में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2019 के लिए ये अवार्ड इन्हें मिला है। तो ये कौन है, मेजर सुमन गवानी। तो ये शांति पुरस्कार है। और ये शांति पुरस्कार देखो, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये क्यों है, इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी इंडिया के राजदूत को ये अवार्ड दिया जा रहा है। और हाल ही में अगर हम लोग बात करें, UN में इनको जो मिशन दिया गया था वो मिशन ये कंप्लीट कर लिया है। और इसी वजह से इन्हें यहाँ पे सुमन गवानी की बात की जाए तो इन्हें ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो मेजर सुमन गवानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की, 7वें क्वेश्चन की। तो आज का जो 7वां क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है आपसे, हाल ही में अगर हम लोग बात करें, एक ब्रांड लॉन्च किया गया और उस ब्रांड का नाम क्या है, उस ब्रांड का नाम है FRSH फ्रेश की बात की जाए, ये जो ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या किसका ये अपना खुद का ब्रांड है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला अक्षय कुमार, दूसरा सलमान खान, तीसरा यहाँ पे शाहरुख और ऋतिक रोशन। तो अगर हम इसके आंसर की ओर देखें तो इसका राइट आंसर क्या है, सलमान खान। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, सलमान खान ने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है और ये ब्रांड का नाम क्या रखा है, फ्रेश FRSH। ये फ्रेश वाला नहीं है, फ्रेश FRSH से है ये। और अभी अगर हम लोग बात करें, हाल ही में इस ब्रांड ने अपने सैनिटाइज़र ये मार्केट में लेकर आया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अब ये बॉडी प्रोडक्ट्स भी लेकर आएगा, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें आगे वाले टाइम में ये लाने वाला है। तो ये था 7वां। आपके लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो नया ब्रांड है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सलमान खान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अब हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा कैचअप ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये कैचअप क्या है, तो यहाँ अगर हम लोग इस कैचअप की बात करें, भैया ये कैचअप चटनी वाला कैचअप नहीं है, यहाँ पे ये एक ऐप है। और ये ऐप बनाया किसके द्वारा है गया है, तो वो ये ऐप बनाया गया है यहाँ पर फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने अपना खुद का एक कैचअप कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप ऑडिएबल कॉलिंग कर सकते हैं। और ये ऐप फेसबुक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसके साथ ये आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे आज के 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन ये जो पूछा गया है कि भाई हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने किसानों और छोटे और मध्यस्थ कारोबारियों की सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। मास्टर कार्ड की बात करें तो आपको मालूम होगा, ये जो ATM है, ATM हमारे मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपीज़ कार्ड, इनके बने हुए हैं। और
ये जो मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड की बात की जाए तो इस मास्टर कार्ड के साथ अभी हाल ही में वो कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने समझौता किया, और ये समझौता किसके लिए किया? तो जितने भी छोटे किसान, जितने भी मध्यस्थ कारोबारी हैं, जितने इन सभी को सुविधा मिल सके, यानी कि इन सभी को यहाँ पे इन पेमेंट बैंक से ये अपने विड्रॉल्स वगैरह इजीली कर सकें, इसके लिए यहाँ पे ये समझौता किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला इंडियन पेमेंट बैंक, दूसरा पेटीएम पेमेंट बैंक, तीसरा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये समझौता मास्टर कार्ड के साथ किया। किसके लिए? तो जितने भी किसान भाई और जितने भी यहाँ पे मध्यस्थ कारोबारी हैं उन सभी को सुविधाएं पहुँचाने के लिए ये यहाँ पे एग्रीमेंट या ये समझौता किया गया है। ठीक है, इसके साथ ये आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स भाई ये 9वां क्वेश्चन है, इसके साथ साथ हम लोग आज के जो कल का हमारा प्रीवियस डे का जो क्वेश्चंस होता है हम लोग उसकी भी बात करेंगे। पहले हम 10वें क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। और जो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है कि भाई हाल ही में जो WHO है उसने वो कौन सी मेडिसिन है जिसके ऊपर बैन लगा दिया है ताकि कोरोना मरीजों के लिए उसका परीक्षण ना किया जाए। हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी की दवा के परीक्षण पर रोक लगा दिया है? तो आप सभी को मालूम होगा वो दवाई का नाम क्या है। तो वो किस चीज़ की दवाई थी? वो मलेरिया की दवाई थी। मलेरिया की दवाई, और उस दवाई का नाम क्या था? क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन ये दवाई थी, और इस दवाई के तहत यहाँ पे जो कोरोना वायरस का इलाज संभव माना जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे हाल ही में बताया गया है कि ये जो क्लोरोक्विन है, आप देखते होंगे टीवी में भी अब इनके एड्स आने शुरू हो चुके हैं, और उसमें आप देखते होंगे ये बताया जाता है कि ये जो क्लोरोक्विन मेडिसिन है ये बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ना लें। और क्यों? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये था हमारा 10th क्वेश्चन। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यस्टरडे यानी कल के क्विज़ की। कल के क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग। कल के क्वेश्चंस की बात करें तो कल का क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस देश के पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन में अपनी उड़ान भरी है? तो इसका राइट आंसर है चाइना। चाइना ने अपना खुद का यहाँ पे ह्यूमन यानी मानव रहित हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया है। और इसे अगर हम लोग बात करें भारत की, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर इसे यहाँ पे रखने की बात की गई है। वहाँ से ये बॉर्डर की देखरेख करेगा और ये मानव रहित है। इसके अलावा ये वहाँ से इस हेलीकॉप्टर से यहाँ से अगर हम लोग बात करें मिसाइल बम्स वगैरह भी गिराए जा सकते हैं। ये था आपका कल का क्वेश्चन। और आज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन जो है हम उसकी बात करते हैं। आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विच फ्लाइंग फोर्स इज़ रिलेटेड टू फ्लाइंग बुलेट इन दी हेडलाइन। हाल ही में सुर्खियों में रहा फ्लाइंग बुलेट भारत के किस सशस्त्र बल से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, और आशा है आप सभी को ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मदद मिल सके। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो की बात की जाए तो ये आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। कल हम फिर हाजिर होंगे 29 मई के करंट अफेयर्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।